हे गाइस वेलकम बैक। एक नए सेशन में आपके बीच आया हूँ। ठीक है, सेंड मी अ रिएक्शन हर बार बोर्ड एग्जाम में आपके पूछी जाएगी। ठीक है, व्हाट आर द सेंड मी अ रिएक्शन। देखते हैं, अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, फिर आगे अपन सेंड मी अ देखते हैं। पहले क्या सेंड मी अ रिएक्शन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। देखो, सेंड मी अ रिएक्शन क्या है। क्लोरो एंड ब्रोमो एरिन्स, क्लोरो एंड ब्रोमो एरिन्स, दिस इज द क्लोरो एंड ब्रोमो एरिन्स। क्लोरो एंड ब्रोमो एरिन्स, ये अपना क्लोरीन ये रहा, या इस पे क्लोरो हो सकता है, या क्या हो सकता है ब्रोमो। क्लोरो एंड ब्रोमो एरिन्स आर प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड डायazonium salt solution with aqueous copper chloride and cuprous bromide dissolved in halogen acid, cuprous bromide, Cu2 chloride, Cl2 and Cu2Br2। ये कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमो एरिन्स, क्लोरो एरिन्स और ब्रोमो एरिन्स आर प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड डायazonium salt solution with Cu2Cl2 एंड ये बनेगा कहाँ से, जब आप बेंजीन डायazonium salt को C6H5 N2 पॉजिटिव Cl माइनस, इसको कह रहा है जब आप Cu2Cl2 या Cu2Br2 क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ ट्रीट कराओगे और इसके करस्पॉन्डिंग एसिड, करस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड मतलब HCl और H Cu2Br के करस्पॉन्डिंग के HBr इसकी प्रेजेंस में, तो ये आपको क्या देगा यहाँ पे Cl। अगर Br से ट्रीट कराया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Br, ये देगा। ये कह रहा है सेंड मी अ रिएक्शन। फिर कह रहा है ये बेंजीन डायazonium salt जो ये बना, दिस इज द C6H5N2Cl, दिस इज द बेंजीन डायazonium salt required for this purpose are prepared by treating ice cooled solution of aniline in excess of dilute HCl with an aqueous solution of sodium nitrite। बेंजीन डायazonium salt required for this purpose, जो बेंजीन डायazonium salt required होता है इस पर्पज के लिए, are prepared by treating ice cooled solution मतलब ठंडा, आइस कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ एनिलीन मतलब ठंडी एनिलीन। भाई जब आप डाइल्यूट HCl एक्सेस अमाउंट में डालोगे उसके साथ क्या सोडियम नाइट्राइट NaNO2, उसके साथ क्या NaNO2 लो टेम्परेचर पे, तो वो आपको क्या देगा, वो आपको एक प्रोडक्ट देगा। उसे क्या कहते हैं, जिस प्रोडक्ट जिस इस रिएक्शन से जब एनिलीन पे आप HCl और NaNO2 को डालोगे तो उसे कहते हैं क्या डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो अपन देखते हैं फर्स्ट जो हमने समरी पढ़ी वो क्या है। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि पहले स्टेप में Na सोडियम नाइट्राइट पे आपने किसकी रिएक्शन कराई, HCl की। पहला यही था सोडियम नाइट्राइट, दिस इज द सोडियम नाइट्राइट। इस पे आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये आपको क्या देगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको HNO2 मिलेगा, नाइट्रस एसिड। यहाँ से आपको क्या मिलेगा HNO2। होता है ऐसा नहीं है, बट आप आपके लेवल पे इतना ही आप समझ जाओ, दिस इज द नाइट्रस एसिड। और साथ में क्या देगा सोडियम क्लोराइड, साथ में क्या देगा सोडियम क्लोराइड, साथ में क्या देगा सोडियम क्लोराइड। ओके मेरे प्यारे बच्चों, जो सेकंड स्टेप होगा इसका, आपको ठंडी एनिलीन लेना पड़ेगा, वही कह रहा है कोल्ड एनिलीन, आपको ये लेना पड़ेगा, दिस इज अ कोल्ड एनिलीन। ठीक है, इस पे अगर आप रिएक्शन कराने गए किसकी, नाइट्रस एसिड HNO2 और प्लस एक्सेस अमाउंट में क्या HCl, एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये नाइट्रस एसिड की रिएक्शन, नाइट्रस एसिड, दिस इज द कोल्ड एनिलीन, दिस इज द कोल्ड एनिलीन, दिस इज द कोल्ड एनिलीन या ठंडी एनिलीन। ठीक है, तो ये आपको क्या देगा, ये आपको क्या देगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस मेंशन था वहां, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस ये वहां मेंशन था। ठीक है, ये रहा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या 270 278 केल्विन जितना था। ठीक है, तो ये आपको क्या देगा मेरे प्यारे बच्चों 73 और 78 क्या 73 और 5 78, तो ये आपको क्या देगा यहाँ पे डाई एजो, डाई एजो मतलब दो नाइट्रोजन आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा N2 पे पॉजिटिव और क्या साथ में Cl पे निगेटिव, और साथ में क्या होगा साथ में आपको H2 मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको आप इस वाले को जो बेंजीन डायazonium क्लोराइड बना, बेंजीन डाइएजोनियम, जो बेंजीन डाइएजोनियम
क्लोराइड बना आपका, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना, इसको किससे ट्रीट कराओ, क्यूप्रस क्लोराइड से। जो आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना, इसको किससे ट्रीट कराओ, CU2Cl से, क्यूप्रस क्लोराइड। किससे ट्रीट कराओ, क्यूप्रस क्लोराइड। थोड़ा स्पेलिंग देखता हूँ, मुझे स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक क्या है। क्यूप्रस की स्पेलिंग क्या है, CUPROUS, क्यूप्रस क्लोराइड से। ठीक है, CUPROUS, क्यूप्रस क्लोराइड। देखो, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड के साथ ट्रीट करोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसके करस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड क्या होगी, HCl। तो ये आपको क्या देगा यहाँ से, देखो यहाँ पे N2 पे पॉजिटिव, और जब भी किसी मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो बेस्ट लीविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, हमेशा याद रखना, इट बिहेव लाइक अ बेस्ट लीविंग ग्रुप। और इस रिएक्शन का जो DOF है, ड्राइविंग फोर्स है इस रिएक्शन का, वो क्या है, गैसियस प्रोडक्ट को रिमूव करना। वो क्या है, गैसियस प्रोडक्ट को रिमूव करना, गैसियस प्रोडक्ट को रिमूव करना, रिलीज करना। ठीक है, गैसियस प्रोडक्ट को रिलीज करना। तो ये आपको क्या देगा, ये आपको क्या देगा, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, और साथ में N2 गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे आपने सपोज ये ले रखा होता, ये लिया होता सपोज आपने यहाँ पे N2 पे पॉजिटिव बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और इस पे आपने सपोज Cu2Br2 लिया होता, Cu2Br2, क्यूप्रस ब्रोमाइड। ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में इसके करस्पॉन्डिंग एसिड कौन से लेंगे, HBr। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या इंसर्ट हो जाएगा, ब्रोमीन, और साथ में N2 गैस बाहर निकल जाएगी। दिस इज द ब्रोमोबेंजीन, दिस इज द ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। देखो यार, मैंने अभी क्या चीजें की, दो चीजें कही। फर्स्ट स्टेप, दिस द डाई एजोटाइजेशन। ये कौन सा स्टेप था, दिस द डाई एजोटाइजेशन। फर्स्ट स्टेप इज द, दिस इज द डाई एजोटाइजेशन, जो ये बना। यहाँ पे डाई एजो कैसा बना, ये देखो, थोड़ा स्ट्रक्चर को भी समझाता हूँ मैं आपको। वहां पे उसने डाई एजोटाइजेशन क्यों कहा, N ट्रिपल बॉन्ड N इस पे पॉजिटिव एंड Cl पे माइनस। ठीक है, दिस इज द डाई एजो। डाई मतलब होता है दो, डाई का मतलब होता है दो, और एजो का मतलब क्या होता है, एजा मतलब होता है नाइट्रोजन। ठीक है, दो नाइट्रोजन आइले से क्या, डाई एजो, फर्टाइजेशन, नाइट्रोजन। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ, आपको इतना याद रखना है इस रिएक्शन के लिए, कि आप इतना करोगे, पहले स्टेप में सोडियम क्लोराइड में किसकी रिएक्शन होगी, सोडियम नाइट्राइड पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, और ये आपको क्या देगा, नाइट्रस एसिड और सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट स्टेप में ठंडी एनिलीन पे कोल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। ठीक है, सैंड मेयर के लिए, सैंड मेयर के लिए कोल्ड एनवायरनमेंट की नीड होती है। तो आपने क्या किया, एनिलीन पे नाइट्रस एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन की, तो इसने आपको क्या दिया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसने आपको क्या दिया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसने आपको क्या दिया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया आपने, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड, और क्यूप्रस क्लोराइड और HCl से ट्रीट किया, तो इसने आपको क्या दिया, क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस, क्लोरोबेंजीन एंड नाइट्रोजन गैस। क्या दी इसने, क्लोरोबेंजीन एंड नाइट्रोजन गैस। अगेन आपने अगर क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ ट्रीट कराया, अगर इसे आपने क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ ट्रीट कराया, तो ये आपको क्या देगा, ब्रोमोबेंजीन। ये आपको क्या देगा, ब्रोमोबेंजीन। ये आपको क्या देगा, ब्रोमोबेंजीन, और साथ में N2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ओके, ये इतना आ जाएगा। मेरे प्यारे, तो एक याद रखो, आपने यहाँ क्लोरो और ब्रोमो ही यूज करना है, आयोडीन को यूज नहीं करना है। और फ्लोरीन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये यूज होगा ही नहीं, sp2 कार्बन बेंजीन का है। फ्लोरीन के, फ्लोरीन और डाइएजोनियम सॉल्ट इस तरीके में F2 यूज नहीं कर सकते, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और यहाँ अगर आप डाइएजो बनाने भी जाओगे तो ये बहुत बहुत वो करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और अनस्टेबिलिटी की कंडीशन जनरेट करेगा, इसलिए फ्लोरीन तो यूज नहीं करेंगे, क्लोरो और ब्रोमो यूज करेंगे। जैसा आपने सपोज ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिया हुआ है इसे यहाँ पे, और आप इसे किससे ट्रीट कराने गए,
आप इसे ट्रीट कराने गए KI से डायरेक्टली, KI एक्वस सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन से ट्रीट कराने गए, तो ये आपको डायरेक्टली क्या दे देगा, आयोडोबेंजीन। यहाँ कोई जरूरत नहीं है किसी भी चीज की, यहाँ आपको साथ में किसी भी करस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड की जरूरत नहीं है। KI पोटेशियम आयोडाइड का अगर आप एक्वस सॉल्यूशन लोगे, इसके साथ इसे वार्म करने जाओगे, तो ये आपको क्या देगा, बेंजीन डाइएजोनियम पे अगर आप KI का कराने जाओगे तो ये आपको डायरेक्टली क्या देगा, बेंजीन के ऊपर आयोडीन, और साथ में N2 गैस बाहर निकल जाएगी, और साथ में KCl। ठीक है, ये बहुत इजीली होता है, इजीली फास्ट सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या होता है, फास्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाता है आयोडीन का बेंजीन रिंग पे। ठीक है, एक सपोज ये दे रखा है फ्लोरोबेंजीन, क्या दे रखा है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यही है, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड आपको दे रखा है N2 पे पॉजिटिव Cl पे माइनस। इस पे अगर आप फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4, दिस इज द फ्लोरोबोरिक एसिड, दिस इज द फ्लोरो फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड, तो ये आपको क्या देगा, एक इंटरमीडिएट देगा सबसे पहले। क्या देगा, एक इंटरमीडिएट, टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, 273 टू 278 केल्विन। तो ये आपको एक इंटरमीडिएट देगा फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, N2 पे पॉजिटिव, N2 पे पॉजिटिव एंड N2 पे पॉजिटिव एंड BF4 पे निगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में जैसे आप इसे हीट करने जाओगे, तो ये आपको क्या देगा, फ्लोरोबेंजीन, ये आपको क्या देगा, फ्लोरोबेंजीन, 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 एंड साथ में क्या देगा, बोरोन ट्राइफ्लोराइड एंड नाइट्रोजन गैस। देखो बहुत इजी है, इसका स्ट्रक्चर पूछ ले सपोज आपको, कैसा होता है, इट इज ट्राइगोनल प्लेनर, कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल पूछे कितना होता है सबके बीच, बॉन्ड एंगल होता है कितना, 120, बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। बताओ कैसे, बी ये है, 3 फ्लोरीन लगाओगे तो ये होता है BF3, एक F, 2F एंड 3F, दिस इज द बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, दिस इज द बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। और प्रत्येक का बॉन्ड एंगल कितना होता है प्रत्येक के बीच का, एवरी बॉन्ड एंगल इज 120, ये वाला भी 120, ये वाला भी 120, ये वाला भी 120। ट्रायंगुलर प्लेनर कहने का मतलब आप समझते हो, जैसे आप यहाँ पे रखोगे ना इसे नीचे जमीन पे, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, सारे क्या होगा, जमीन को पास करते जाएंगे थोड़ा आगे, इसे प्लेन C2 होता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से भी C2 है, ये बहुत बड़ा करा दिया, ये छोड़ो आप, ये आपके काम के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बेलाज सीमेन, BALZSCHIEMANN, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बेलाज सीमेन रिएक्शन, पूछ सकता है पेपर में। ठीक है, एक आता है गाटरमैन रिएक्शन, सेकंड आ सकता है बाई गाटरमैन रिएक्शन, हेलोएरिन की प्रिपरेशन में क्या था, बाई गाटरमैन रिएक्शन, बाई गाटरमैन रिएक्शन, बाई गाटरमैन रिएक्शन। ठीक है, आपको हेलो एरिन्स बनाने की प्रिपरेशन आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड आपने बनाया है, C6H5 N2 पे पॉजिटिव Cl माइनस जो आपने बनाया है, N2 पे पॉजिटिव Cl माइनस, इस पे अगर आप रिएक्शन करने जाओगे केवल Cu की, कॉपर की, तो ये आपको क्या देगा, ये आपको क्या देगा, क्लोरोबेंजीन एंड नाइट्रोजन, क्लोरोबेंजीन एंड नाइट्रोजन, ये आपको क्या देगा, क्लोरोबेंजीन एंड नाइट्रोजन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरो BENZEN, क्लोरोबेंजीन एंड नाइट्रोजन, क्लोरोबेंजीन एंड नाइट्रोजन, दिस इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं यार आपको,
अगर यहाँ पे Cu की जगह CuHCl लिया इसने, अगर यहाँ पे कॉपर की जगह Br लेगा तो क्या होगा, इस पे क्या होगा, बेंजीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यही रिएक्शन दोबारा हो जाएगा सपोज। क्या, मैं करके देता हूँ, रुको जरा आपको। यहीं पे इसने क्या किया, कॉपर का ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, ठीक है, मतलब क्यू प्लस ये लिया आपने, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। आपको पता चल गया ना यहाँ पे क्या, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ये चार बॉन्ड बना रहा है ये वाला नाइट्रोजन, इसलिए इसमें पॉजिटिव है, यहाँ Cl माइनस काउंटर आयन जैसा, ठीक है। इस पे अगर आपने Cu और HBr के रिस्पेक्ट में ले लिया तो इस टाइम Br इंट्रोड्यूस हो जाएगा बेंजीन की रिंग में, ठीक है। तो ये आपको क्या देगा, दिस गिव ब्रोमोबेंजीन, दिस गिव ब्रोमोबेंजीन, साथ में N2 गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या, नेक्स्ट देखते हैं इसमें, अगर आपने सपोज सिल्वर बेंजोएट लिया, क्या लिया, सिल्वर बेंजोएट, फॉर्मूला क्या होता है बेंजोएट का, होता है C डबल बॉन्ड O और Ag, सिल्वर बेंजोएट, दिस इज सिल्वर बेंजोएट, सिल्वर बेंजोएट। इससे अगर आप ये पढ़ा था आपने, Br2 से रिएक्शन कराओगे CCl4 की प्रेजेंस में कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कौन सी रिएक्शन थी, हुन्स डिकर, दिस इज द हुन्स डिकर रिएक्शन, दिस इज द हुन्स डिकर रिएक्शन, थोड़ा सही लिखूं मैं इसे, यहाँ पे लिख रहा हूँ, हुन्स डिकर, DIECKER, हुन्स डिकर रिएक्शन। तो ये क्या देगा यहाँ पे, ये क्या देगा, ब्रोमोबेंजीन, और साथ में आपको क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में सिल्वर ब्रोमाइड, साथ में आपको क्या दे देगा, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। आई होप इतना काफी आज के लिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।